हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका पहला क्वेश्चन है, राज्य के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन व वन जीवों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में इसके प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया? 43A के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ये संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। क्या नहीं जोड़ा गया था? भारतीय नागरिकों के लिए समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन करने के लिए विभाजित किए जा सकते हैं। तो यह किसमें विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी में और गांधीवादी विचारों में इसको विभाजित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो आर्टिकल 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो यह प्रावधान किसमें किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। कब क्या जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है। किसमें है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है ये? कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना का इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग के रूप में इसको सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। क्या निहित है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन एक नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। यह सम्मिलित है। किसमें है ये? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यह पहला ही क्वेश्चन था हमारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है। किसके बारे में शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। क्या है? अस्पष्टता का उन्मूलन। वैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है। यह क्वेश्चन आपका 2008 का है, लेकिन अब उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये आपका क्या है? मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह कथन है। क्या है? गलत है। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक तत्वों को
एक ऐसा चेक बताया गया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपरोक्त कथन कहा था, किसने कहा था? आपका केटी शाह जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया, कब लाया गया? आर्टिकल 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल क्या है? लोक मत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, वह कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल्य कर्तव्य। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के संविधान में किसकी संतुष्टि पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किसकी उस पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है? आपका ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये किस में है? आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, यह आपके मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नागरिक मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करना, यह मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल आपके 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार के प्रशासन प्रणाली। इसमें पहला देखते हैं संसदीय व्यवस्था। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। सदन के सरकारी विधेयक का अर्थ है सदन के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है, यह राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यह एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, तो भारत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी, कब खिसकी? 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है जिसमें संसदात्मक रूप से सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं, किसके हैं ये? भारत की राजनीतिक व्यवस्था के ये मूलभूत लक्षण हैं। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यह किसमें होता है? जहाँ पर संसाधनात्मक शासन प्रणाली होती है या शासन व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार की, यह विशेषता कहाँ की है? श्रीलंका की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संघीय व्यवस्था। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है, यह कथन किसका था? यह कथन है आपका सर आइवर जेनिंग्स का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी वियर का है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के संगठनात्मक तंत्र के ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? यह है के अय्यर जी का। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता। ये सभी व्यवस्थाएं किसकी हैं? ये हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका केंद्र राज्य संबंध। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन लेते हैं। सहकारिता आयोग की संतुष्टि संबंधित है, किससे संबंधित है? आपकी केंद्र राज्य संबंध से। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना अनन्य अधिकार है, किसका है ये? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक विधि के विषय के रूप में सम्मिलित है, किसमें? समीपवर्ती सूची में। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। केंद्र तथा राज्यों के बीच वैधायिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किसमें दिया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ तथा राज्यों के बीच स्थायी विधायी संबंध के बारे में है, तो वह कौन सा भाग है? 11 और अध्याय 1। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। संघ राज्यों के बीच में संबंधों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी कौन सी आयोग? सहकारिता आयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर न्यायिक व्याख्याओं एवं बातचीत के लिए यत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं कि कौन करता है? भारत में केंद्र तथा राज्य संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतर्राज्यीय संबंध। बिना अनुमति संसद में 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी भी संसद को घोषित किया जा सकता है, क्या घोषित किया जा सकता है? अयोग्य। कावेरी नदी जल विवाद संबंधित है, किन किन राज्यों से संबंधित है? ये है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपातकालीन उपवन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।